तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल टेक विद रितु में। तो आ गए हम आप सबके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जाति प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं। तो जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन करने के लिए मुख्य दस्तावेज कौन कौन से हैं। जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन करने के लिए आधार कार्ड का होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो है आपको स्व प्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करना होता है। स्व प्रमाणित घोषणा पत्र जैसे एक फॉर्म होता है, उसमें आपको अपना नाम, अपने पिता पति का नाम और अपनी जाति, अपना पूरा पता और नीचे साइन बना के अपलोड करना होता है। कुछ इस प्रकार से उसका प्रारूप होता है। इसका जो है मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप प्रिंट करके इसको भर के अपलोड कर सकते हो। अगर प्रिंटर नहीं है तो सिंपली आपको ये सारी चीजें जो है एक पेज पर लिख लेना है और सारी डिटेल्स भर के और सिग्नेचर करके जो है अपलोड कर देना है। ऐसे भी आप अपलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको एक फोटो की आवश्यकता पड़ेगी। और सबसे जरूरी चीज ये है कि आपके आधार कार्ड से जो है मोबाइल नंबर का लिंक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आधार कार्ड से जो है केवाईसी के तहत एक ओटीपी भेजी जाती है। वो ओटीपी आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आती है। तो जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे तभी आप आगे का प्रोसेस फिलअप कर पाएंगे। तो सबसे जरूरी चीज है कि आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर का लिंक होना बहुत जरूरी है। तो कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, तो बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे जो है सब्सक्राइब बटन होगा उसको भी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते हैं बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना कोई भी ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सिंपली टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट यूपी। ई डिस्ट्रिक्ट यूपी लिख के आपको सर्च करना है। जो सबसे पहली लिंक आएगी सिंपली उस लिंक को क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिटीजन लॉगिन ही साथी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस टाइप का विंडो खुलकर सामने आ जाएगा, जहां से आप देख पाएंगे आप जात प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आय प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, ऐसे करके कई सारी सर्विसेज का लाभ आप ले सकते हैं। तो अगर आप अभी तक नए हैं यहाँ पे, तो आपको सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन आईडी क्रिएट करनी होती है। तो सिंपली आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे कुछ इस टाइप का पेज खुलकर सामने आ जाएगा, जहाँ पे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसे आपको पूरा डिटेल फिलअप करना होता है। तो सबसे पहले आपको लॉगिन आईडी फिल करनी होगी, जो 6 से 8 कैरेक्टर्स की ही मान्य होगी। तो लॉगिन आईडी आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेनी है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने के लिए चलिए कोई भी आईडी ऐसे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ये आईडी इसमें मेंशन किया। अब उपलब्धता की जांच करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ एक पॉपअप ओपन हो गया, जहाँ पे लिखा है इस लॉगिन आईडी का रिकॉर्ड पहले से ही मौजूद है, कृपया पुनः नई आईडी के लिए प्रयास करें। इसका मतलब कि जो अभी अभी मैंने आईडी डाली है, इस आईडी किसी अन्य व्यक्ति ने बना रखी है। तो चलिए मैं कुछ चेंजेस करके डाल लेता हूँ। उसके बाद मैं दोबारा से उपलब्धता की जांच करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, देखता हूँ ये आईडी जो है किस अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं पॉपअप ओपन हुआ, जहाँ पे लिखा है यह लॉगिन आईडी प्रयोग हेतु उपलब्ध है, मतलब कि इस लॉगिन आईडी को मैं अपने यूज में ले सकता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली ओके करना है। ठीक है, उसके बाद आपको भी यही करना है। उसके बाद आवेदक का नाम आपको आवेदक के नाम वाले बॉक्स के सामने फिल कर देना है। जो उसके बाद आपको जन्म तिथि, जो भी आपकी जन्म तिथि होगी, इस कैलेंडर की मदद से आपको सिलेक्ट करके यहाँ फिल करना है। फिर उसके बाद आपको अपने लिंक का चुनाव कर लेना है। उसके बाद आवासीय पता का ऑप्शन आता है। तो इस बॉक्स में आपको अपना पूरा पता फिल कर लेना है इंग्लिश में। फिर उसके बाद आपको पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड होगा आपको यहाँ पे दर्ज कर लेना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है जिला का। तो आपका जो भी जनपद होगा इस लिस्ट में से आपको अपने जनपद का चुनाव कर लेना है। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, तो आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन आता है मेल आईडी का। तो आपके पास अगर कोई मेल आईडी है तो आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है, अगर नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद सुरक्षा कोड, यानी कि जो कैप्चा ये नीचे शो हो रहा है, इस कैप्चा को एज इट इज इस बॉक्स में फिल कर लेना है। उसके बाद आपको सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आप नीचे की तरफ देख पाओगे कि कुछ इस टाइप का मैसेज आ जाएगा, लिखा हुआ कि पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया है, ओटीपी आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दी गई है। तो आपके मोबाइल नंबर पर पासवर्ड के रूप में एक ओटीपी भेज दी गई है। तो आपको सिंपली जो है आप क्या करना है, लॉगिन करना है। तो लॉगिन वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे आप वापस से लॉगिन पेज पर आ जाओगे। तो सबसे पहले आपने जो यूजर आईडी बनाई थी उस यूजर आईडी को यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। ठीक है, यूजर आईडी फिल करने के बाद जो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजी गई है वही ओटीपी जो है अभी यहाँ पे इस बॉक्स में फिल करना है। उसके बाद सुरक्षा कोड, ये जो कैप्चा आप देख रहे हो, यह सुरक्षा कोड वाले बॉक्स में फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा, जहाँ पे यूजर नेम जो आपने क्रिएट किया था वो शो हो जाएगा। उसके बाद जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर भेजी गई है, आपको ओटीपी इस बॉक्स में फिल कर लेना है। फिर उसके बाद आपको नया पासवर्ड क्रिएट करके यहाँ पे फिल कर देना है। पासवर्ड मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ कि इस प्रकार से आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद पासवर्ड दोबारा डाले वाले बॉक्स में सेम जो पासवर्ड आपने बनाया था वही इसमें डाल के कन्फर्म कर लेना है। उसके बाद आपको जो है पासवर्ड बदले वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो कुछ इस टाइप का मैसेज आता है कि पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, ठीक है, इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाएगा। तो अब आपने पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज कर लिया है। तो अब आपको वापस से लॉगिन करने की ज़रूरत है। तो लॉगिन कैसे करना है? लॉगिन करने के लिए आप नीचे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे वापस करके लिखा हुआ आ रहा है। तो सिंपली यहाँ पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आप लॉगिन पेज पे फिर से आ जाओगे। तो लॉगिन पेज में सबसे पहले आपको यूज़र का नाम, यहाँ पे जो यूज़र आईडी अपनी क्रिएट की थी वो फिल करना है। फिर उसके बाद जो आपने पासवर्ड अभी भी चेंज किया है वो पासवर्ड यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आप नीचे कैप्चा देख रहे हैं, तो कैप्चा को कैप्चा वाले बॉक्स में फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हो कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा, जहाँ पे आप लॉगिन हो जाओगे। तो आपकी यूज़र आईडी का इंटरफेस कुछ इस टाइप से लॉगिन होने के बाद शो होगा, जहाँ से आप जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ऐसे करके अन्य कई सारी सर्विस का लाभ ले सकते हो, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं कि जाति प्रमाण पत्र के बारे में। तो सिंपली जाति प्रमाण पत्र आप हिंदी अंग्रेजी दोनों फॉर्म में भर सकते हो। तो जाति प्रमाण पत्र हिंदी वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको कुछ इस टाइप से लिखा हुआ आ जाएगा, जाति प्रमाण पत्र हिंदी सेवा हेतु आधार केवाईसी सत्यापन। तो सबसे पहले इस बॉक्स में आपको अपना आधार नंबर फिल करना है। उसके बाद ये कैप्चा जो शो हो रहा है, कैप्चा को सामने वाले बॉक्स में फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको आधार नंबर यहाँ पे एक कंसर्न देना होता है, तो आपको सिंपली इस बॉक्स पे टिक कर देना है। जैसे आप टिक करोगे नीचे जो है एक सबमिट का आइकन होगा, तो सिंपली उस सबमिट वाले आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दी जाएगी। तो ओटीपी को इस बॉक्स में फिल कर लेना है। उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो आपका जो फॉर्म ओपन हो जाएगा, इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन पूछेगा सेवा का प्रकार, तो आप कहाँ के हैं, नगरीय हैं या ग्रामीण है, जो भी आपका होगा आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रार्थी का नाम हिंदी में, तो हिंदी में जो आपका नाम है ऑटोमेटिकली आधार द्वारा फैच कर लिया जाएगा, वो फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उस प्रार्थी का नाम अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी का नाम भी आपका आधार के अकॉर्डिंग ही फैच कर लिया जाएगा। फिर अगला ऑप्शन आता है पिता, पति या संरक्षक का नाम। तो आपको जिसका भी नाम फिलअप करना है, जैसे अपने पिता या पति या संरक्षक का, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको उनका नाम यहाँ पे गूगल इनपुट टूल की मदद से हिंदी में फिल करना है। फिर उसके बाद आपको माता का नाम यहाँ पे फिल कर लेना है गूगल इनपुट टूल की मदद से हिंदी में, ठीक है। फिर उसके बाद आपको वर्तमान पता वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे सबसे पहले मकान नंबर का ऑप्शन आएगा, तो मकान नंबर आपको पता है तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं तो इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आप देख पाएंगे मोहल्ला ऑब्लिक पोस्ट का है, तो यहाँ पे आपको अपने ग्राम ऑब्लिक मोहल्ला का नाम फिल कर लेना है। आप चाहें तो पोस्ट का नाम भी फिल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है जनपद का, तो जनपद यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही सिलेक्ट रहेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर अगला ऑप्शन आ जाता है तहसील का, तो आपको अपनी तहसील का चुनाव यहाँ से कर लेना है। फिर अगला ऑप्शन आता है ग्राम का, तो आपकी तहसील में जितने भी ग्राम सभा होंगे उनकी लिस्ट खुलकर सामने आ जाएगी, तो आपको अपने ग्राम का चुनाव यहाँ से कर लेना है। फिर उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर इस मोबाइल नंबर वाले बॉक्स में फिल कर देना है। फिर उसके बाद ये अगर मान लीजिए आपका वर्तमान पता और स्थायी पता सेम है, तो आपको सिंपली यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, इससे ये जो ऊपर पता आपने फिल की थी जानकारी, स्थायी पता वाले बॉक्स में फिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर आपका पता दूसरा है स्थायी पता, तो आप मैन्युअली फिल कर सकते हो। उसके बाद आप देख पाओगे प्रमाण पत्र का प्रारूप पूछेगा यहाँ से, तो ये हिंदी में ऑटोमेटिकली सिलेक्ट रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जाति चुनना है कि आप पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के हैं या अनुसूचित जाति के हैं या युवमुक्त के हैं, जो भी होगा आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है उपजाति का, तो आपकी जो भी उपजाति होगी यहाँ से आपको अपनी उपजाति का चुनाव कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है, यहाँ पूछेगा प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, तो आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र बनवाने का कारण हिंदी में फिल कर देना है कि आप किस पर्पज से बनवा रहे हो, जैसे स्कॉलरशिप के लिए या किसी जॉब के लिए या फिर जो है अन्य कारण, तो आप यहाँ पे हिंदी में फिल कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पूछेगा क्या इससे पूर्व जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है, तो यहाँ पे नहीं लिखा होगा, तो आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। फिर उसके बाद ठीक उसी प्रकार से आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है, तो यहाँ पे हाँ लिखा है तो हाँ ही रहने देना है, आपको यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करना है। फिर उसके बाद आपका राशन कार्ड या फिर जो है परिवार आईडी का यहाँ पे ऑटोमेटिकली आधार के अकॉर्डिंग फैच कर लिया जाएगा, अगर होगा तो, नहीं होगा तो नहीं फैच किया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आपको यहाँ पे संलग्नक
यानी कि अटैचमेंट जो जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ से चुनना पड़ेगा कि आप क्या अपलोड कर रहे हो। तो मान लीजिए मैं फोटो अपलोड करने जा रहा हूँ, तो मैं फोटो को यहाँ से चुन लूंगा। ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो आधार कार्ड वाली फोटो को भी अपलोड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ नजर आ रहा है कि आधार कार्ड में उपलब्ध फोटो अपलोड करने के लिए टिक करें। तो आप जैसे ही यहाँ पे टिक करोगे आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को जो है डिलीट करना चाहते हो, तो सिंपली जो डॉक्यूमेंट आपका जो है अपलोड कर दिया गया है, तो जैसे कि मान लीजिए मैंने ये फोटो अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो फोटो वाले बॉक्स पे जैसे ही मैं टिक करूंगा, ये फोटो अपने आप हट जाएगा। तो ऐसे करके आप डॉक्यूमेंट को डिलीट भी कर सकते हो। तो आप चाहे तो फोटो को जो है मैन्युअली भी अपलोड कर सकते हो। जैसे कि आपके आधार कार्ड का फोटो अच्छा नहीं है, तो आपको ऐसे ब्राउज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपना फोटो सिलेक्ट करना है और अपलोड वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपका फोटो नीचे अपलोड हो जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फोटो की साइज 50 KB के नीचे होनी चाहिए और जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे उनकी साइज 100 KB के नीचे की होनी चाहिए। तो मेरे केस में मैं आधार कार्ड वाला फोटो अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद अब आपको वापस से चुने वाले सेक्शन में जाना है, वहाँ से स्वप्रमाणित घोषणा पत्र चुन लेना है। ठीक है, इस घोषणा पत्र के बारे में मैंने शुरुआत में भी बता दिया था कि आपको कैसे जो है उसको फिलअप करके अपलोड करना होता है। तो आपको जो है सिंपली सारी जानकारी स्वप्रमाणित घोषणा पत्र में फिलअप कर लेना है। उसके बाद ब्राउज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपनी फाइल को चुनना है जहाँ आपने रखा है, अपलोड वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे नीचे आप देख पाओगे स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी अपलोड हो जाएगा। तो इस प्रकार से शो होगा। ठीक है, फिर ठीक उसी प्रकार से आपको एक और डॉक्यूमेंट, जैसे कि आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं कि पार्षद या वार्ड या ग्राम प्रधान का जाति प्रमाण पत्र, आप ये भी अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप राशन कार्ड की छाया प्रति को भी अपलोड कर सकते हो। जैसे कि नीचे आप देख पा रहे हो राशन कार्ड की छाया प्रति लिखी हुई आ रही है, तो आप इसको भी अपलोड कर सकते हो। अगर आपके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट नहीं है तो सिंपली आपको अन्य वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, अन्य वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है आपको यहाँ पे टाइप करके फिल कर देना। जैसे मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं आधार कार्ड फिल कर दूंगा। उसके बाद आपको ब्राउज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जहाँ पे आपने रखा है उसको सिलेक्ट करना है, ओपन करना है और यहाँ से आपको अपलोड कर देना है। तो मैंने आधार कार्ड भी आप अपलोड कर लिया। तो देखिए मैंने 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना है। ठीक है, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप दर्ज करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आप देख पाओगे एक आपका जो आवेदन पत्र का प्रारूप है इस प्रकार से खुलकर सामने आ जाएगा, जहाँ पे आपका आवेदन संख्या यहाँ पे लिखा होगा, आवेदन तिथि लिखी होगी और आपका पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा होगा। तो आपको अपना डिटेल मिला लेना है। ठीक है, तो आपने जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है यहाँ पे क्लिक करके आप देख भी सकते हो। उसके बाद आपको सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे कुछ इस टाइप का पेमेंट गेटवे खुलकर सामने आ जाएगा। तो ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे सबमिट वाले आइकन पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद प्रोसीड विद नेट पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ से पेमेंट करना है। पेमेंट आप 4 मेथड से कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ नेट बैंकिंग लिखा हुआ आ रहा है। आप नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, QR के थ्रू, UPI के थ्रू, इन 4 मेथड से पेमेंट कर सकते हो। तो मैं QR के थ्रू पेमेंट करने वाला, तो मैं QR सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे भीम UPI सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। अब एक QR कोड ओपन हो जाएगा। तो QR कोड को चलिए मैं स्कैन करके पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट करने के बाद कुछ इस टाइप से इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा, जहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स खुलकर सामने आ जाएगी। आपको क्या करना है, यहाँ से सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप होगी वो इस प्रकार से शो हो जाएगी, जहाँ पे आपका आवेदन संख्या, आवेदन तिथि, आवेदक का नाम, सारा चीज़ यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको आवेदन संख्या को कहीं कॉपी करके रख लेना है या नोट करके रख लेना है। ठीक है, अब आपको ये मैं बताता हूँ कि आप देख कैसे सकते हो आप अपना आवेदन प्रपत्र। तो आपने जो आवेदन किया है, जो जितने भी आवेदन किए होंगे उनको देखने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे आप देख पा रहे होगे आवेदन की सूची लिखी हुई आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप जितने भी आवेदन किए रहोगे यहाँ से आप उनका विवरण प्राप्त कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन किया था, इसका पेमेंट मैंने नहीं किया है, तो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अप्लाइड बट पेमेंट नॉट डन। और ठीक उसी के नीचे मैंने जो फॉर्म अप्लाई किया था उसका पेमेंट मैंने कर दिया। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है अप्लाइड एंड फॉरवर्ड टू कंसर्न ऑफिसर। तो इस प्रकार से आपका लिखा आएगा, तो इसका मतलब है आपका जो आवेदन है वो संबंधित अधिकारी के यहाँ भेज दिया गया है। तो चलिए मैं अब आपको बता दूं कि आप जो है अपना जो प्रमाण पत्र है वो डाउनलोड कैसे करोगे। तो यहाँ पे निस्तारित आवेदन लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, निस्तारित आवेदन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का जो ऑप्शन खुलकर सामने आ जाएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कास्ट लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपको कास्ट डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे इनकम लिखा आ रहा है, अगर आप इनकम डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ पे, और ठीक डोमिसाइल, तो जो भी सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करना है उसके सामने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस टाइप से आप इंटरफेस देख पाओगे। तो अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपको एप्लीकेशन नंबर के नीचे जो है नंबर शो होगा डिजिट में, तो वहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका जो प्रमाण पत्र है वो खुलकर कुछ इस प्रकार से
सामने आ जाएगा, जिसको अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो नज़दीकी जन सेवा केंद्र के पे जाकर उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। ठीक है, तो इस सर्टिफिकेट पे आपको जो है मुहर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी डिजिटल सिग्नेचर द्वारा प्रमाणित है। ठीक है, तो सिटीजन पोर्टल से जो भी आप आवेदन करते हैं उस पर मुहर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आवेदन करने के 6 से 7 दिन और मैक्सिमम जो है 10 दिन लग सकते हैं सब, लेकिन अधिकतम ये होता है कि 7 दिन के अंदर अंदर जो आपका फॉर्म है वो स्वीकृत कर लिया जाता है। आशा करता हूँ कि आपको जो है जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नीचे बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा।